बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब है, बैंक मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूशन हो गया। अच्छा, रिकंसाइल मतलब मैच करना, और स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि वो अकाउंट नहीं होगा, वो इस प्रकार से बनेगा, मतलब ऐसे वर्टिकली बनेगा। ठीक है, ठीक है, डन डन। अच्छा जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRS। वाई दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग, बट इट इज नोन एज BRS। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ये है कैश बुक, ये है पासबुक, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। अब कैश बुक की जो भी चीज़ें होंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑल्सो देयर, है ना, आप उसी फर्म में अकाउंटेंट भी हो। ठीक है, आपका ही बिजनेस है, आप ही उसकी अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, अब आप ये देखोगे एज अ अकाउंटेंट, देखोगे कि देखो, लिसन लिसन केयरफुली, कि जो आपका जो ये मैं कैश बुक लिख रही हूँ ना, कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम जो होगा कैश बुक का, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का मतलब क्या है अब इसमें? ठीक है, कि आपका जो बैंक मतलब कि बैंक अकाउंट इज अ एसेट, राइट, इट इज अ एसेट, है ना। तो डेबिट करके बढ़ेगा, क्रेडिट करके कम होगा। ठीक है, मतलब कि कैश बुक में आप देखेंगे बैंक कॉलम में कोई भी इंक्रीज इन द बैंक है तो वो डेबिट होगी, डिक्रीज है तो वो क्रेडिट होगी। सिंपल हो गया। अब वो सेम ट्रांजेक्शन तुम्हारी पासबुक भी नोट करेगी, बिकॉज आपने वो अकाउंट जो है फर्म के नाम पे खुलवाया है, मतलब खुलवाया है। ठीक है, तो योर एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड बाय 2 पीपल। एक तो तुम कर रहे हो रिकॉर्ड, है ना, दूसरा पासबुक वाले मतलब बैंक वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, डन। पासबुक वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरा तुम कर रहे हो। अच्छा जी, सिंपल समझ आया? इतना समझ आया? अच्छा जी, बैंक अकाउंट जो होगा डेबिट करके बढ़ेगा, क्रेडिट करके कम होगा। पर पासबुक के केस में ना, आप ये याद रखना, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो, ये डेबिट करके कम होगा, क्रेडिट करके बढ़ेगा, डेबिट करके कम होगा, क्रेडिट करके बढ़ेगा। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, राइट राइट। अच्छा जी, मतलब जैसे पास कैश बुक होगा ना, उसका उल्टा पासबुक चलेगा। मतलब जैसे कैश बुक कह रहा है ना कि डेबिट करके बढ़ना, क्रेडिट करके कम होना, पर पासबुक क्या कहेगा? डेबिट करके कम होना, क्रेडिट करके बढ़ना। ठीक है, डन डन। मतलब पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, और नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है जी। अच्छा, वेयरएज कैश बुक का डेबिट बैलेंस विल बी अ पॉजिटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस विल बी अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है जी, डन डन। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, वैसे तो देखो कैश बुक और पासबुक है, ठीक है, बैंक कॉलम ही है, ये दोनों कैश बुक का बैंक कॉलम ही है। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मतलब ऑफकोर्स वाली बात है, कैश बुक और पासबुक मैच होने चाहिए, क्योंकि इधर भी तो हमने बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और इधर भी तो बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ये तो पूरा मैच होना चाहिए। एक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बैंक रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर ट्रांजैक्शंस तो सेम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। ठीक है, बट मैं मान लो 31 मार्च में मैं देख रही हूँ कि देखो लाइक समथिंग इज अ प्रॉब्लम। मतलब इधर हमारा बैलेंस कुछ और शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस कुछ और शो कर रहा है, तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, है ना, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, राइट। अच्छा, फिर मान लो वो इक्वल नहीं है, तो हमें पता लग गया कि इसका बैलेंस और इसका बैलेंस नहीं पता लग रहा, मतलब मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को हम बोलते हैं डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं? कुछ डिफरेंसेस, और वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ BRS। तो BRS का मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ BRS? BRS कहता है कि देखो, जो तुम्हारा कैश बुक और पासबुक एक जो पर्टिकुलर डेट पे नहीं मिलता ना, तो द अमाउंट as well as the causes are written in the past मतलब BRS to know why this balance is not matching। ये बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा? ठीक है ना, सिंपल। वैसे मैच होना चाहिए, है ना, मैच होना चाहिए ना, दोनों तो सेम ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं हो रहा, राइट।
वही डिफरेंसेस और वही कॉजेज हमने फाइंड करने होते हैं बीआरएस में। अब नाउ व्हाट हैपेंस इन द बीआरएस, बीआरएस में ऐसा होता है कि देखो बीआरएस इज लाइक अ स्टेटमेंट, इट इज लाइक अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, मतलब नीचे की ओर जाएगी, वर्टिकली जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज, पहले ना ऐसे लिखना होता है, ये है प्लस माइनस वाली चीज, ऐसे मतलब ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐड लेस करके भी लिखते हैं, ये बेस्ट फॉर्मेट मैं कहूँ, मुझे ऐसा बहुत इजी लगता है ऐसे लिखना, क्योंकि उसका डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट में, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ओके, अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है ना, कैश बुक का जे सिंपल भी बैलेंस गिवन है ना कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, इट मीन्स इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। जे क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है तो आपने आना है पासबुक के ऊपर, और जे पासबुक से स्टार्ट होता है आपने आना है कैश बुक के ऊपर। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना, यू नीड टू मेक कैश बुक एंड पासबुक दो ऐसे ना बक्से बना लेने हैं, ठीक है, डन। और जहां पे जो आपको गिवन है पहले, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक, आपने आना है पासबुक के ऊपर, ठीक है। तो आपने ना कैश बुक से पासबुक की ओर एरो डाल देना है, ठीक है। अब जब पासबुक से गिवन होता ऊपर और कैश बुक पे आना होता तो आपने इधर से इधर एरो डाल देना था, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया। अच्छा जी, अब व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हाट पीपल फेसेस, अब मेरी बात सुनो, कुछ कुछ कंफ्यूजन हो जाती हैं बच्चों को इसमें, दैट इज द बैलेंस एज पर, मान लो कि आपको लिखा है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यही होगा, वो इधर वाली साइड लिखना है, किधर वाली साइड लिखना है, इधर वाली साइड, ठीक है, प्लस वाली साइड, ठीक है ना। ये समझ आ गया कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो होगा वो इधर वाली साइड लिखा जाएगा, जे वो डेबिट बैलेंस है, जे वो नेगेटिव बैलेंस है तो इधर वाली साइड लिखा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो इधर लिखा जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस जो होता है, ठीक है, मतलब ऐड वाला जो होता है, ठीक है, प्लस वाला आइटम, वो इधर लिखना है, ठीक है। अब जो तुम इधर लिख रहे हो तो इधर एक काम करना, ब्रैकेट डाल देना पहले, ठीक है, सिंपल हो गया, कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अच्छा, इफ इट वॉज रिटन, ऐसा लिखा होता कि बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, तो वो नेगेटिव बैलेंस होना था, ठीक है। जे लिखा होता बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, तो वो प्लस वाली साइड में जाना था, ठीक है। सिंपल हो गया, इतना कंसेप्ट समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब रीजंस जो है, मान लो ये हमारा लिखा है इधर वाली साइड लिखा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, देयर कैन बी इनॉमरस रीजंस, देयर कैन बी इनॉमरस रीजंस, ठीक है। बट जो मेन रीजन रहते हैं ना, वो होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो ये मेन वाले हैं ना वो समझा रही हूँ अब, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी दैट। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब बहुत सिंपल कंसेप्ट समझाने वाली हूँ मैं, जो तुम इजीली समझ लोगे। रीजंस ऑफ द डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस, डिफरेंस मतलब ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे कैश बुक और पासबुक है ना, उसमें पासबुक में, इट इज़ वाई, मतलब ये माने क्यों आ रहे हैं ये डिफरेंसेस। पहले है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब क्या है इसका कि चेक तो इशू कर दिया, आई हैव इशूड द चेक, पहले पता किसको लगेगा, लाइक इफ आई इशू द चेक, मैं इशू कर रही हूँ चेक को, मतलब कि मैं किसी को काट के दे रही हूँ चेक, ठीक है, आई एम जस्ट मतलब ड्रॉ कर रही हूँ चेक और मैं दे रही हूँ ये चेक, ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो, जब मैं चेक दे रही हूँ, पहले मुझे पता लगेगा, मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, जब मैं काट के दे रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो मैंने तो अपने आप से माइनस कर लिया, ठीक है, अगला गया नहीं, ठीक है। मेरा बैलेंस जो है वो कैश बुक से कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे किस पे आना है, पासबुक के ऊपर आना है, ठीक है। तो मेरा बैलेंस कह रहा है कि माइनस हो रहा है, ठीक है, मतलब मैंने तो अपने से इशू किया, मतलब माइनस कर दिया होगा, है ना, मैंने अपने अकाउंट में से माइनस कर दिया होगा, ठीक है। अब पासबुक में, अब वो गया नहीं जाना उस वक्त तक जब तक मैंने वो पासबुक और कैश बुक मैच कर रही हूँ, ठीक है, मेरे तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा शो कर रहा होगा, और उधर पासबुक में तो ऐसी कोई एंट्री हुई ही नहीं, वो लेकर ही नहीं गया चेक, ठीक है। अभी तक वो कहते हैं कि अभी चेक देने में तो बहुत टाइम है,
बट वो गया ही नहीं वहाँ पे, मैं पहले ही मैच कर रही हूँ ये, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा शो करेगा, उसका वहाँ पे कम, मतलब मेरे पासबुक में कम होगा। तो मैंने जो पासबुक के बैलेंस पे आना है तो मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, ठीक है ना। सिंपल, समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वन सेज दैट कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया, आई हैव डिपॉजिटेड अ चेक, मैंने क्या किया, मैंने डिपॉजिट कर दिया, मैंने ऐड कर दिया मैंने ना अपनी ओर से मैंने सबसे पहले काम करना है, ठीक है, कि मैंने ऐड कर दिया, आई हैव एडेड दिस अमाउंट, ठीक है, मैंने बुक में ऐड कर दिया, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, मैंने तो इसकी बात सुननी है क्योंकि मुझे इसके बैलेंस पे आना है, मतलब कि अब इसके घर से इसके घर आना है, तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी, ठीक है ना, क्योंकि उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी चीज़ कहती है कि बिल रिसीव, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल प्रॉपरली बट आई विल मतलब मेक श्योर कि ये थोड़ा सा अच्छे से दिखे। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बट डिसऑनर हो गया, आई थिंक यही लिखा है, हाँ। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, अब जे कोई चीज़ डिसऑनर हुई होगी, है ना, जो बिल रिसीवेबल आपको पता है क्या होता है, जैसे बिल वगैरह था, मैंने पहले ना डिस्काउंट करा लिया था अपने बैंक से, मुझे पैसे आ गए थे, ठीक है। अब मेरा बैंक ने वो डिसऑनर हो गया, बट ठीक है, अगले ने पेमेंट नहीं की, उससे जिससे पैसा लेना था अगले ने पेमेंट नहीं की, तो मेरा तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। पहले किसको पता लगेगा, बैंक को पता लगेगा ना, तो वो यहाँ से माइनस कर देगा ये अमाउंट, ठीक है। और जो इसके चार्जेस पड़ेंगे, जो कोई चार्जेस हैं वो भी इसमें माइनस होंगे, वो मेरी पासबुक से माइनस कर देगा वो अमाउंट, ठीक है। और मेरी कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी तक, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, ये मान के चलोगे। मुझे किसके बैलेंस पे आना है, पासबुक के बैलेंस पे आना है, तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। सिंपल है ना, सिंपल है, राइट, ठीक है ना। ठीक है, मेरे पास कैश बुक का बैलेंस था, मुझे, है ना, तो मुझे बिल ये हुआ तो मैंने माइनस किया, सिंपल है, ठीक है, राइट। आई गेस यू अंडरस्टूड दिस। ओ माय गॉड, कैमरा सही नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद है कि बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब बेसिकली बैंक ने क्या किया, चार्जेस काट लिए। सबसे पहले किसको पता लगेगा, बैंक को पता लगेगा, है ना, वही पहले काटेगा चार्जेस, तो उसने तो माइनस कर दिए। मुझे किसकी बात माननी है, पासबुक की बात माननी है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे माइनस लिख लूंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, बैंक कोई भी चार्ज या इंटरेस्ट काटता है ना, तो वो माइनस होगा, ठीक है। जी बैंक काट रहा है, चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है बैंक के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, तो वो क्या होगा, मेरे बैंक को पहले पता लगेगा, तो ऐड हो जाएगा वो, तो है ना, तो मैं भी क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। सिंपल, समझ आया। अच्छा, अब डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अच्छा, मैंने ना बैंक को कहा था कि बैंक मेरी बात सुन, मैंने ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है या कुछ भी ऐसा ना, मेरा स्टैंडिंग मैंने बैंक को बताया है कि देखो यहाँ से मेरे अकाउंट से माइनस कर देना इस पर्टिकुलर डेट पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है, मतलब जो भी मैंने पर्टिकुलर कहा होगा कि इस चीज़ के लिए ये माइनस कर दिया करना, ठीक है। तो मेरे बैंक ने तो माइनस कर दिया, मुझे किसकी बात माननी है, अपनी बैंक की बात माननी है ना, मुझे किसकी बात माननी है, अपनी बैंक की बात माननी है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं माइनस करूँगी, राइट, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, अच्छा, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक समझ आ गया। अब डायरेक्ट रिसीट इनटू द बैंक। अब मेरा कोई कस्टमर था, मेरे कस्टमर ने मुझे नहीं बताया, उसने सीधा ही बैंक में पेमेंट कर दी, तो मेरी बैंक में तो एडिशन हो गई, मुझे किसकी बात माननी है, इस वक्त जहाँ पे एरो होगा ना मुझे उसकी बात माननी है, ठीक है। उसके नीचे प्लस है, मैंने प्लस कर देना, ठीक है ना, सिंपल है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो रहा है, एनी एरर कमिटेड बाय द बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया कुछ अमाउंट, मतलब ऐड हुआ होगा, है ना, क्रेडिट, बैंक का क्रेडिट इज एडिशन टू मी, है ना, तो ऐड किया होगा, फिर मुझे वो ऐड ही करना पड़ेगा, मुझे बैंक की बात मानी है, बैंक ने कुछ माइनस कर दिया, मैंने भी माइनस कर देना है, ठीक है। कोई भी चीज़, एनीथिंग लाइक दिस, मतलब बैंक ने मिस्टेक से ऐड कर दिया, मैंने भी ऐड कर दिया, बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने भी माइनस कर दिया, मुझे बस बैंक के बैलेंस पे आना है अब जैसे तैसे, ठीक है। अब एनी मिस्टेक मेड बाय अस, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ फालतू में कुछ ऐड कर दिया,
ठीक है। ये कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, मैंने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, मुझे किसके बैलेंस पे आना है? पासबुक में। पासबुक में कुछ हुआ ऐसा? नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी? माइनस करूँगी। सिंपल सिंपल। अब इसका उल्टा हो, जे उल्टा हो तो तुम इजीली बता सकते हो ना अब क्या होगा। जे ये एरो यहाँ पे चले जाए तो क्या क्या होगा? वो सिंपल ही है, सब कुछ सटीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जे कुछ ओवरड्राफ्ट वाली चीज़ आती है ना, बस उस ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव में रख लेना और बात कोई नहीं है, ठीक है। और सारी ट्रांजेक्शन सेम ही तरीके की है, बस हमने ये देखना है कि किसके घर से किसके घर पे जाना है, ठीक है। जे पासबुक से कैशबुक में आना है या ऐसे आना है जैसे आना है, हम इजीली कर सकते हैं आप क्वेश्चंस, है ना, राइट। अच्छा, इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी कवरिंग द अमेंडेड कैशबुक, ओके।